आपकी पाठ्य पुस्तक का 10वां पाठ पढ़ चुके हैं और इसके प्रश्नोत्तर हैं वो आप सभी को याद करने हैं। अब आज हम अगला पाठ पढ़ेंगे, पाठ संख्या 11 और पाठ का नाम है सवैये, जो कि इसके रचयिता हैं रसखान। आज हम रसखान के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, उसको याद करेंगे। तो देखिए, हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त कवि रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। तो रसखान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। इनका जन्म सन 1548 ईस्वी के आसपास माना जाता है, अर्थात इनका जन्म सन 1548 ईस्वी के आसपास मुगल राजवंश से संबंधित एक प्रतिष्ठित पठान परिवार में दिल्ली में हुआ था। तो रसखान का जन्म कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था, याद रखना है। कब हुआ था? 1548 ईस्वी। यदि आपको पूछा जाए कि रसखान का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, तो 1548 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। उसके बाद में अगला बिंदु, मूलतः मुसलमान होते हुए भी ये जीवन भर कृष्ण की भक्ति में डूबे रहे। रसखान एक ऐसे कवि हैं जो मुसलमान थे। मुसलमान होने के बावजूद इन्होंने कृष्ण भक्ति पर अधिक ध्यान दिया और जीवन भर कृष्ण की भक्ति में ही डूबे रहे। उसके बाद में अगला बिंदु, इनके गुरु गोस्वामी विट्ठलनाथ थे। तो रसखान के गुरु जी का क्या नाम था? गोस्वामी विट्ठलनाथ, याद रखना। उसके बाद में अगला बिंदु, इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। रसखान की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका में प्रेम विषयक दोहे हैं तथा सुजान रसखान में कृष्ण प्रेम पर कवित्व और सवैये हैं। यदि आपको पूछा जाए कि रसखान द्वारा रचित प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए, तो आप बताएंगे सुजान रसखान और दूसरी कौन सी है? प्रेम वाटिका। ये दो रचनाएं प्रमुख रूप से आप याद रखेंगे। उसके बाद में अगला बिंदु, साहित्यिक विशेषताएं। रसखान की काव्य रचना का विषय है कृष्ण भक्ति। रसखान की काव्य रचना का जो विषय है वो क्या है? कृष्ण भक्ति। वे कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु पर मुग्ध हैं। कृष्ण का रूप, सौंदर्य, वेशभूषा, मुरली और बाल क्रीड़ाएं उनकी रचनाओं के मुख्य विषय हैं। उनकी रचनाओं में उनकी भक्ति, प्रेम की तन्मयता, भाव विभवता और तल्लीनता देखते ही बनती है। इसके बाद में इनका देहांत कब हुआ? तो देहांत हुआ था सन 1628 ईस्वी में। यदि आपको पूछा जाए कि रसखान का देहांत कब हुआ, तो कब हुआ? 1628 ईस्वी में। तो ये था कवि परिचय। आप सभी विद्यार्थी इस कवि परिचय को पढ़ेंगे, याद करेंगे और आज का जो कक्षा कार्य तथा गृह कार्य मिट्स और पेरेंट ऐप में दे दिया जाएगा, उसमें से आपको देख करके इसको पूरा करना है तथा सबमिट करना है। धन्यवाद।